उसूल नहीं है। आपसे कहते हैं मुसलमानों से लड़ो, मुसलमानों से लड़ो, हिंदू मुसलमान करते रहो, हम तुम्हारा जेब काटते रहेंगे, महंगाई बढ़ा दी, कोई सवाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान पर उलझा रखा है। लेकिन इनका कोई उसूल, कोई सिद्धांत नहीं है। राम मंदिर में चंदा चोरी करनी हो तो सुल्तान अंसारी इनका भाई हो जाता है। क्यों भाई राजेश यादव? राम मंदिर की चंदा चोरी के लिए कौन है इनका भाई? सुल्तान अंसारी। किसके साथ मिलकर भाजपाइयों ने चोरी की राम मंदिर के चंदे में? सुल्तान अंसारी के साथ। अडानी को बांग्लादेश में बिजली देने के लिए झारखंड की धरती पर बिजली का प्रोजेक्ट लगाया गया। कोयला हमारा, जमीन हमारी, हमारे देश में बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की बिजली बांग्लादेश को देने का काम करते हैं। भाजपा ही कहते हैं गांव गांव में बांग्लादेशियों को भगाना है, बांग्लादेशियों को भगाना है। अरे अपने चाचा से तो पूछ लो, वो तो अडानी के जरिए बांग्लादेशियों को बिजली दे रहे हैं, तुम कह रहे हो भगाना है। भाजपा ही कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है, मोदी जी कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली से चमकाना। सुना था कि नहीं आपने? सवाजीत जी, आजादी के 50 साल हुए, बांग्लादेश की आजादी के 50 साल हुए, तो हिंदुस्तान के किसी नेता को नहीं बुलाया गया। किसको बुलाया गया? किसको बुलाया गया? किसको बुलाया गया? बांग्लादेश की आजादी का जब 50 साल हुआ तो किसको बुलाया गया? जोर से बोलिए। चाचा नरेंद्र मोदी बुलाए गए। तो बांग्लादेश में जब मोदी जी गए तो वहां पर कहने लगे, मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, जब आपकी लड़ाई चल रही थी तो हमने भी आजादी में हिस्सा लिया। कहा था कि नहीं कहा था भाई? गलत तो नहीं बोल रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। तो जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा है, उसके लोग कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है। ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। कहते हैं पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान से डरो। अरे भाजपाइयों, 94 साल तक हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, तुम डरो, हमें डर नहीं लगता भैया। हम पाकिस्तान से नहीं डरते, तुमको डरना है डरो, अपना घर बंद कर करके रहो। हम पाकिस्तान से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमसे कहते हैं पाकिस्तान से लड़ो, और वहां जाके नवाज शरीफ को खूब जोर से पकड़ के गले लगाते हैं, बर्थडे का केक काटते। ये है इनका दोहरा चरित्र, ये इनका दोहरा चरित्र। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, इनके नकली नारों में मत फंसो। इनके नकली नारों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और किस हिंदू धर्म की बात करते हैं ये लोग? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है किसी से भेद मत करो, प्यार से रहो। रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म लड़ाने का धर्म नहीं, हिंदू धर्म झगड़ा कराने का धर्म नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म के नाम पर जो लोग झगड़ा कराने का काम करते हैं, वो आपके पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं और आपके लूटने की तैयारी कर रहे हैं। और अंत में एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अपने बच्चों की ओर ध्यान दो, उनके भविष्य की ओर ध्यान दो, उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दो, किसान की ओर ध्यान दो। क्योंकि आज मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। परिवारवाद अच्छी चीज नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का पहले परिवार नियोजन का नारा था हम दो हमारे दो। मोदी जी का नारा है हम एक हमारे एक।
आकाश में चले जाओ, जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाओ, एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ, सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान। तो मोदी जी का क्या नारा है? मोदी जी का नारा क्या है? हम एक हमारे एक। भाई कौन? अडानी। छोटा भाई कौन? अडानी। मझला भाई कौन? अडानी। चाचा का लड़का कौन? अडानी। चाची की लड़की कौन? अडानी। मौसी का लड़का कौन? अडानी। मौसा का लड़का कौन? अडानी। फुफ्फा का लड़का कौन? अडानी। फुफ्फी का लड़का कौन? अडानी। तो मोदी जी का सब कुछ क्या है? हम एक, हम एक, हम एक हमारे एक। पूरा हिंदुस्तान उसी आदमी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया उसको। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आपके बच्चे के लिए स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, अस्पताल नहीं, आपके लिए तरक्की नहीं, खुशहाली नहीं, किसान के लिए उसके फसल का दाम नहीं, लेकिन अपने भाई अडानी के लिए पूरा हिंदुस्तान नीलाम करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए ममीरे का सुरमा जो बिकता है बरेली में, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से, नक्कालों से। तो भारतीय राजनीति के ऐसे नक्काल लोग हैं ये, इनसे सावधान हो जाना।